वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर एएस। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियोस डाली हुई है। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमारी चल रही है। आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7006762671 पे। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी आप बेझिझक बता सकते हो। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ 10a + b = √3। अगर 10a + b जो है वो √3 है एंड 10a - b 1/√3 और 10a - b की वैल्यू 1/√3 है, जिसमें आपको 0 डिग्री जो a + b है <= 90 और <0 होना चाहिए, और a जो हो वो आपका <> b होना चाहिए। फाइंड a एंड b, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम 10a + b को लेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास √3 है। अब देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है, 10a + b, क्या 10 60 डिग्री √3 होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो 10 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। अब जो मैंने आपको टेबल बताया है उस टेबल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देखिएगा कि √60 जो √3 है वो 10 60 की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बना a + b = 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है 10a - b = 1/√3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10a - b = 1/√3 को हम कैसे लिखते हैं, गो टू द टेबल, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, a - b = 30 डिग्री। आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे कोई चक्कर नहीं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें पूछा क्या है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अभी कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा a + b = 60 डिग्री प्लस a - b = 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ये 60 नहीं 30 डिग्री। ठीक है, तो प्लस में साइन सेम रहती है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचा a + a बनेगा 2a, 60 + 30 ये हो जाएगा 90। दैट मीन्स 2a = 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2, तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 45 = 90, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इसको रखो 3rd। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री। तो a आपके पास यहाँ से 45 लिख लोगे, प्लस b = 60 डिग्री, तो b आपका हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री। 10 में से 5 गया 5,
यहाँ पे आपके पास 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 15। हियर a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोई डाउट होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास कुछ पार्ट्स होंगे, उसमें देखना है कि कौन सा पार्ट सही है कौन सा गलत है, लेकिन विद जस्टिफाई योर आंसर। आपको हर एक आंसर को जस्टिफाई करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमने ये आपस में अगर बराबर आ गया तो दैट मीन्स ट्रू हुआ, नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे ए को हम 60 डिग्री मान के चलते हैं और बी को हम 30 डिग्री मान के चलते हैं। ये आपकी चॉइस है, 45 के साथ चलो किसी और के साथ चलो, तो वैल्यूज अगर बराबर आती है तो दैट मीन्स ट्रू होगा। तो हमारे पास साइन ए हो जाएगा 60 प्लस 30। ठीक है, हम लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने सबसे पहले साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे 60 प्लस बी की जगह पे 30, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और टेबल में आप जब जाओगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए प्लस साइन बी। जैसा हमने यहां बताया ए की जगह पे लग जाएगा 60 और साइन बी की जगह पे लग जाएगा 30 डिग्री। देन अब टेबल में जाओ और देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे हम, सॉरी एलसीएम बनेगा 2 और नीचे सेम है तो √3 + 1। ये आपके पास बना राइट हैंड साइड। तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ये आपस में बराबर नहीं आता है। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी जब हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? देखो सबसे पहले हम साइन, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर मैं थीटा को 30 डिग्री करता हूं तो क्या बन जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जो उसकी वैल्यू होती है 1/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.5। ठीक है, व्हेन थीटा को अगर मैं 45 डिग्री कर देता हूं, ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 आती है। ठीक है,
इसको डिवाइड करके। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर मैं थीटा को 60 डिग्री कर दूं तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, √3/2, और √3/2 की वैल्यू है 0.87 समथिंग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो व्हेन अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करूं तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1। देखो सबसे पहले साइन 0 पे 0 आया, बिल्कुल। फिर साइन 30 पे क्या आई वैल्यू, 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1। क्या वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। देखो 0 से फिर 0.5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 1 पे पहुंच गई। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे साइन की थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हम, वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। हमने पहले साइन थीटा किया, अब कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे? देखते हैं इंक्रीज करती है कि नहीं करती। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1। आप टेबल में देख लीजिएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2, जिसकी वैल्यू 0.87 समथिंग होती है। अभी बताया मैंने कॉस √3/2 की वैल्यू। अगर मैं थीटा को 60 डिग्री कर दूं तो कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, सॉरी 60 नहीं, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री पे 1/√2 के बराबर होता है। 1/2 की वैल्यू 0.7 अप्रोक्सीमेट होती है। अभी हमने पढ़ा 1/√2 की वैल्यू भी। अगर मैं थीटा को 60 डिग्री कर दूं तो कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2, जिसकी वैल्यू 0.5 होती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट करके चलूं तो कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कि जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्या ऐसा हुआ? देखो 0 पे है 1, फिर 30 पे क्या होगी, थोड़ी कम हो गई 1 से, फिर 0.8 है तो 0.7 हो गया, फिर कम हो गई, फिर 7 से 0.5 होगी, फिर कम होगी, फिर 0 पहुंच गई। तो ये कम हो रही है ना कि बढ़ रही है। तो इसने इंक्रीज बोला यानी कि बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये कम हो रही है। तो हम लिखेंगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये जो इन्होंने बताई है स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कि ये आपस में बराबर होंगे जब हम थीटा की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
अगर मैं थीटा को 0 डिग्री करूं तो साइन थीटा, यहां से लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और राइट हैंड साइड में कॉस 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। टेबल में देखिए, तो क्या ये आपस में बराबर हुए, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं थीटा 30 डिग्री पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। और राइट हैंड साइड कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, √3/2। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है। इसका मतलब साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। सिर्फ ओनली वन केस इज इक्वल, सिर्फ एक केस इक्वल हो सकता है, वो कौन सा होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये क्यों बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज तब बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, और इस पे साइन 45 पे वैल्यूज क्या होगी, 1/√2, तो ये भी 1/√2। सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है कि जो इनको बराबर करता है, बाकी कोई भी वैल्यू इनको बराबर नहीं करता है। तो इसका हम लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, cos A इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मैंने आपको उसमें टेबल में बताया हुआ है, जिसको मैंने ND लिखा था वहां पे, उसी को नॉट डिफाइंड कहते हैं। फॉर A इज इक्वल टू 0, यहाँ पे A की वैल्यू 0 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट, जो कॉस नहीं है, ये कॉट है, कॉट है। तो वी नो दैट कॉट A को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/10A लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉट को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम पुट करेंगे A इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 1/10 0 होता है। तो ये जो 1/0 आता है ये नॉट डिफाइंड होता है, इसी को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो अगर कोई भी आपको इसमें डाउट लगता है, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।